रुक जा, हेलो। लिया क्यों? हाँ लिया ना। कहाँ है? ए बच्चे को दिया ही नहीं, अकेला खा गया। उसको भी दे। दूध पिलाएगी ना उसको। यार प्यार से ले रहा है वे, हम एक और दे, मस्त लग रहा है। देख खिला के दे उसको। मैं प्यार से ले रहा है, देखो। डेट देते हैं क्या? अबे फ्रूटी है ना। ऐसे ही लिया करो, छीना मत करो किसी से। हाँ रे, वो तो बच्चे को भी दिया है रे बड़ी। दिया है बच्चे को भी। हाँ, देखना खा रहे, आधा उसको दिया है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठ के अपन ने निकलने का टाइम आ गया एंड रात भर बारिश हुआ है। हाँ बट बहुत सी चीज़ें हैं जो मज़ा नहीं आया ऑब्वियसली, कि अपना मिस हो गया, कि अपने को कोई पॉइंट वॉइंट दिख नहीं पाया, लेकिन अच्छी चीज़ें भी काफ़ी है। एंड अभी फ़िलहाल 9:30 बजे, द मौसम इज़ ऑल क्लियर एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग पहले सोच रहे थे कि ग्रिल लग के आ रहा है यार, ब्लॉक हो गया, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कल बंदर आ गया था इधर, वरना नहीं तो अंदर से लेके जाता। बट यार ये बहुत सही है, इन लोग के पास, सबके पास घोड़े है एक एक। आपको अगर पता होगा तो मेरे को घोड़े बहुत पसंद है। मैं बचपन से सपना है कि एक दिन मैं घोड़े लूंगा जाके आगे। अपन मस्त गांव में सेटल होंगे, एक घोड़ा लेंगे एंड एंजॉय करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत पसंद आया है मेरे को, बहुत मज़ा आता है। देखो सुबह सुबह निकलो, मतलब ये ऐसी नौकरी हो तो कौन नहीं करे। मैंने अभी सोचा है कि जो भी होगा ऐसे ही जाएंगे, फालतू का विंड शीटर पहन के ना दिमाग खराब होता है। तो अगर बारिश आ भी गया तो भीग जाएंगे, पर बारिश आ गया है। ये देखो सुबह सुबह नौकरी पे जा रहे थे, ऐसा लग रहा है हिमालय चढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गया चप्पल पहन के आने का, कि रैशेज आ गए थोड़ा, अभी चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है यार। अगर बारिश नहीं होता ना तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब जैसे कि गांव कितना सुंदर है, देखो इधर ही एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सही जगह है। तो ये सब मिस हो गया, बहुत सही है यार। मतलब इसके बारे में मैं फुर्सत में बैठ के बताऊंगा, लेकिन दिस इज ऑल दी प्राइवेट आइलैंड का बाबू। मस्त एक प्राइवेट आइलैंड जैसा है समझ लो एक। बट वही है, बारिश ने थोड़ा धोखा दे दिया कि फॉग के वजह से कुछ दिख नहीं पाया एंड बारिश की वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया। अभी अपना सीन ऐसा है कि देखते हैं यार ट्रेन का टाइमिंग क्या है। मैं बोला अगर आए हैं तो वापस थोड़ा ट्रेन का भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं ना, एक बार एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं। बट चलो फिर, बट मेरे को इतना कुछ बोलने का है ना। बट अगर आप लोग आओगे ना तो ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है कि कितने बजे तक क्या रहेगा। रात को 11-12 बजे तक सब कुछ चालू रहता है, तो नथिंग टू बी। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसा था मोर एक्सपीरियंस? इट वाज ऑसम। हाउ वाज द नाइट? इट वाज ग्रेट मैन। मोहित के लिए पता है? यप, वेरी गुड। एक वीकेंड के लिए काफी अच्छा है। ये लोग बहुत परेशान कर सकते हैं आपको, अगर आप लोग इधर खाना मत खाना इनके सामने बस, या तो इनके लिए अलग से एक चिप्स का पैकेट लेके जाना, तो तुमको ये लोग चैन से जीने देंगे। ले लाइन देखो, ये देखो कहाँ से आ रहे, इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं लोग ट्रिप पे। तो सुबह सुबह हमने सोचा कि जब तक निर्भय लाइन में थोड़ा चाय के मजे लिए जाए। थैंक यू यार। अम्मू यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटेड है, कोई अच्छी चाय नहीं मिली ना कल से। उसके सामने तो क्या हुआ, रिव्यू, सच्चाई, सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। अच्छा नहीं है तो नहीं है, अभी 20 रुपये दे रहा हूँ ना मैं इसका, ठीक ही है, नॉट इतना बुरा नहीं है। कमल के बिल्डिंग के बाजू में चाय मिलता है। अरे मेरे बिल्डिंग के बाजू में जो चाय मिलता है ना, वैसा चाय कहीं नहीं मिलता है। फुल मलाई चाय रहता है, अदरक का, इसमें तो कुछ डाला ही नहीं लगना, पर इसका कलर फिर भी अच्छा है। एंड ये सुबह सुबह देखो वड़ा पाव खा रहा है। गरम था अच्छा मसाला अच्छा। बहुत डिफरेंट मसाला है ना, थोड़ा स्पाइसी मसाला है। वड़ा पाव बहुत अच्छा है ना? अच्छा चटपट आएगा वड़ा पाव। अच्छा आंटी। और ये हमने अभी एक और पोहा लिया। ये मोहित को बहुत ज़्यादा लगा है, मैंने बोला आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओ भाई साहब सेव है, देखो भाई साहब सेव। अच्छा, इसलिए महाराष्ट्र पोहा तो अच्छा ही होता है। या तो मुझे भूख लगी इतना तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ड्राई लग रहा है। चटनी चाहिए। चटनी
थोड़ा कांदा टमाटर ज़्यादा होता ना मज़ा आता है ना। सूखा सूखा लगता है थोड़ा सा ब्लेंड है लेकिन सुबह सुबह के लिए हाँ, मतलब सुबह के लिए थोड़ा ज़्यादा मसालेदार खाना भी चाहिए सुबह थोड़ा टेस्टलेस है बट ठीक है। क्योंकि ले लिया है अभी। तो अभी एक दुखद घटना हुई कि टॉय ट्रेन का मतलब जो भी ट्रेन है उसका टिकट अपने को नहीं मिला। तो मैंने और मोहित ने डिसाइड किया कि चलो फॉर एन एक्सपीरियंस लेट्स गो बाई घोड़ा। छोटे है फिर भी घोड़े काका, हाँ? है ना, ये छोटे है ना? हाँ बैठेंगे ना तब मालूम है। अरे बैठेंगे, मैं घोड़ा चलाया पहले। छोटे है अंकल आपके यार, मजा नहीं है। देखो ना तुम, नहीं छोटा है। सुन कोई और देखते हो। हाँ बड़ा है भाई। नहीं अंकल, अरे ये क्यों छोटा दिख रहा है? हाँ छोटा है थोड़ा, देखना, छोटा है ना मोहित, तू बोल। छोटा दिख रहा है, बड़ा है इसलिए तुमको दिख रहा है। हाँ देखना, वो देख सामने है ना। अरे वो दिखता है तेरे को ऐसे छोटा है, बड़ा है। आजा आजा। चल कोई नहीं अंकल, आपके लिए बस, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, आपके साथ बात हो गया इसीलिए। घोड़े का लिया अंकल ने अपने से 250 रुपीज। चलो भाई, दिस इज सो पैर दो अंकल। हाँ इधर का ऊपर करो। यार लोगों को घोड़े से बहुत फील है ना भाई, ये ट्रेन नहीं तो ये सही। हाँ पटा ढीला। उधर सीट को पकड़ो। हाँ पकड़ के रहो। क्या बोल रहे हैं अंकल वो? बैग दो, अच्छा आपको। वो भाई पीछे चल रहा है, बैग अंकल का दो। कितने का घोड़ा अंकल एक? नहीं खरीदने के लिए। हाँ तो मतलब जितना साइज का लोगे वैसा हिसाब रहता है ना, कहाँ से चालू होता है। ये डर। हाँ वीडियो ही ले रहा हूँ। अरे अपने गांव में अंकल आप प्रॉपर्टी बेचते हो आप लोग? बाहर वालों को बेचते हैं ना, बहुत अच्छा गांव है आपका। कश्मीर। अरे रे क्या हुआ? अरे वाजो ना। कश्मीर वो सब जगह जाने से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आईफोन तो मेरे को घोड़ा चलाना बहुत पसंद है, मेरे को मजा आता है। इधर कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहाँ पे घोड़ा भगाने दे अंकल? है ऐसा पॉइंट? तो मिस हो गया अपने से। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है? लंबा है वो साइड में, वो साइड जाना पड़ेगा ना, पूरा दिन लगेगा। अरे अपन सिर्फ ये साइड देखा ना हमारे। हाँ साइड पे नेक्स्ट टाइम आएंगे, मतलब बहुत कुछ है अभी करने को। मतलब कोई आओ तो 2 दिन के लिए आओ है ना। Loving you is a losing game। यार सही बात है ना, पैसे तो आते जाते रहते हैं, बट एक्सपीरियंस इस करना जरूरी। तो मैंने सोचा था पहले ट्रेन एक्सपीरियंस करो, वो अब नहीं हो पाया तो ये करना जरूरी। अंकल पेटीएम लेते हो ना? Loving you is a losing game। भाई डरना मत तू। ट्रेन भी आ गई यार। अंकल आप लोग से बहुत जलन हो रहा है मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए था कि ऐसा दुनिया से अलग रहने का और गांव एक घोड़ा रखने का अपना, ये बहुत अच्छा लाइफ है। तो अभी तक यहीं पहुंचे, सॉरी फॉर द चीप पीपल। चीप पीपल घोड़ा नहीं कर सकते। गरीबों ऐसे होते अमीर। उधर जाके बोलना, वो लोग अरे अमीर लोग ऐसे दिखते हैं। दो गरीब लोग, आई कैन सी योर। दो बुढ़े लोग। ए भाई पर्ची दे देना, वो हम लोग लेके रखते तब तक। आदमी पर्ची के पास में तो क्या लेना है? फोटो भेज। पर लेना क्या है अपने को? पर्ची बाइक निकाल के लेके आते हैं हम, पहले बोल रहे हाँ चल भेज दे। हाँ। अरे मेरा गाड़ी बजा रहा। अरे हाथ है ना, अरे लेके चलना। एक तो तेरे को बैग नहीं दिया मैं, इतना वजन लेके आया मैं घसीट के। फ्री थोड़ी है। Loving you is a losing game। नसीब भीगते भीगते थोड़ा पहुंच गया, ज्यादा भीगा नहीं है।
आजा 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 आजा। चलो थैंक यू अंकल। आपका नाम अंकल? यार मैं हर ट्रिप में कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता हूँ। जो मेरा बैग का ब्लैक वाला कवर था ना वो छूट गया, और अभी मैं बाइक लेके आया तो मेरा हेलमेट तो था बट अम्मू का हेलमेट वॉज मिसिंग। अच्छा हुआ उसको याद आ गया, बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया उसने बोला कि मैंने ऐसे ही बिना लॉक किए यहीं पे रखा था। अब यहीं पे रखेगा तो गायब तो होगा ही। होपफुली अभी उसको मिल जाए। बट आपको पता है वो मैंने लास्ट ईयर लिया था बैग का कवर, एक बार भी यूज़ नहीं किया, आज पहली बार यूज़ किया था और छूट गया। चलो कोई नहीं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें अच्छा एक्सपीरियंस भी लेके जा रहे हैं अपन। अपने को पता ही नहीं था माथेरान इतना अच्छा जगह है। मिल गया? नहीं क्या उठा ही आ रहे उठाए? तू लॉक क्यों नहीं किया फिर? तो निकल के ये सब दिखाना रह गया था आपको कि ऐसे अगर ऊपर आप चढ़ते रहोगे ना तो आपको ऐसे मस्त टाइम पास के लिए वो वाटरफॉल दिखते रहेंगे। ये देखो ना, उधर भी है उधर भी है, पूरे रास्ते में। बट या अगर आओगे तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट ऊपर चढ़ाना बाइक एंड उतारना, तो प्लीज़ ध्यान से आना क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक टर्न्स है। और ये लोग जो है ना ये जो ऊपर नीचे करते रहते बार बार, ये लोग को बिल्कुल भी तरीका नहीं है चलाने का। ये लोग अपना सवारी पकड़ने के चक्कर में ऐसे चला रहे हैं कि हाइट। तो प्लीज़ अपना ख्याल खुद रखना है ना, खुद सेफ रहना। ये लोग को साइड दे देने का, बोला जाओ भाई तुम लोग, अपने को कोई घाई नहीं है। बाकी तो पूरा टाइम फॉग था, अभी देखो ये वापस फॉग चढ़ रहा है पूरा। यहाँ पर थोड़ा ये दिख रहा है। सो गाइस फाइनली नीचे पी पा पू पू में आके ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि आंखों को सुकून मिल रहा है, दूर दूर तक कुछ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं था। और हमने सोचा कि चलो कुछ छोटा मोटा नाश्ता करके फिर निकलते हैं। लेकिन सीरियसली यार इधर आके ऐसा लग रहा है ना कि वो ऋतिक का डायलॉग याद आ रहा है कि माँ ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मोटर गाड़ी है वगैरह। बट ठीक है, लेट्स सी क्या खा रहे हैं। तो ये भाई लोग अपने को मिले एंड ये गांव के आप लोग? हाँ, वागनी चाहिए। वागनी के। एंड भाई ने बोला रैपर है, मैं बोला चलो प्रमोट करते हैं। क्या चैनल का नाम? MC रियो। और आप क्या करते हैं भाई? मैं स्कूल कॉलेज में हूँ, 12th। तो चलो अच्छा लगा आप लोग से मिलके। हाय। एंड मैंने मिसल लिया था, आते आते मिसल तो खत्म हो गया। मैं कुछ और वो मिल गए सब्सक्राइबर मेरे को, से इधर मिसल खत्म हो गया। और कैसा है भज्जी? ये क्या चटनी है रे? भज्जी अच्छा है, मिसल कैसा है देखते हैं। अच्छा है मिसल भी। इडली वड़ा कैसा है? अच्छा है, साबू कुछ अच्छा है इधर। लूं ना? हाँ गिरा दिया। सांभर में हींग थोड़ा ज़्यादा है, बट बाकी ओवरऑल सही है। ये अलग सा चटनी है ना? चलो वाह, सही है। एंड जब से मैंने मामलेदार मिसल में वो वड़ा डाल के खाया ना, अंकल एक वड़ा था मेरा, एक वड़ा था ना, बस सिर्फ वड़ा। जब से मैंने वो मामलेदार मिसल में खाया ना तो वड़ा डाल के, तो मज़ा आने लगा, अच्छा लगता है। तो अभी मैं मिसल में वड़ा डाल के खाता हूँ। चले क्या एंड क्या भूख लगी है ना। चलो 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 चलो। तो भाई 2 घंटे में मतलब 12:30 बजे हम लोग मेन मार्केट से निकले थे नाश्ता करके। उसके बाद अभी 15 मिनट का ब्रेक लिया बीच में रास्ते में एंड पहुँच गए फाइनली। मैंने बोला सोडा पी लेता हूँ बिकॉज ना मेरा बैग उसके एक्टिवा में रह गया है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मैं बोला चलो थोड़ा फिजी मार लेते हैं सोडा वोडा के नाम पे। एंड यहाँ पर मैंने देखा ये स्लश बनने का मशीन, देखो ये स्लश बनने का मशीन है ना। हाँ, तो थोड़ा 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 चलते रहता है। अभी देखो बर्फ़ बनते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। उसके अंदर जो वो स्टील का दिख रहा है ना, उस पे से बर्फ़ जम के ये ऐसे निकाल रहा है उसमें से। मैंने पहली बार देखा तो बता आपको भी बता दूं कि आपने देखा है। मेरा पैर की हालत बहुत ख़राब हो गई, मतलब मैंने 2 बैंडेड तो लगाया बट कुछ ज़्यादा ही हो गया। इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको अगले बार चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए। तो मेरे को पता था बैड आइडिया है बट ठीक है, मैंने बोला
चलता है। अरे भाई साहब मेरे को बोल रहे कि तुम इतना अकेले में क्या बड़बड़ कर रहे थे या वीडियो बना रहे थे, तो मैं बोला हम भी वीडियो बनाते हैं भाई, डालो प्रमोद। सारी वीडियो हाँ तुम्हारा भी चैनल है क्या? मेरा था बट छोटा सा, मेरा बहुत बड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, गेमिंग करती होगा, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा। दिस इज द निंजा टेक्निक अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने की ना।